अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप जानते हैं कि हम हाइड्रोकार्बन्स या हम कह सकते हैं कि कार्बन और उसके मरकबात के मुताबिक पढ़ रहे हैं, और हमने अब तक फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं उसके मुताबिक मालूमात हासिल की। आइए आज देखते हैं कि हेटेरो एटम ऑक्सीजन के जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो किस तरह से हाइड्रोकार्बन से जुड़ते हैं, इनके नेमिंग्स क्या होंगे, नोमेनक्लेचर, इनका तस्मिया क्या होगा, इसे हम कह सकते हैं। तो उसका खुलासा हम वन बाय वन सिंपल फॉर्म में एग्जाम्पल लेके देंगे। आइए देखिए, तो सबसे पहले आपके सामने जो नजर आ रहा है, ऑक्सीजन के जो हेटेरो एटम्स हैं, ऑक्सीजन के जो हेटेरो एटम्स हैं उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। ऑक्सीजन का जो हेटेरो एटम है, ऑक्सीजन है, उसके जो फंक्शनल ग्रुप है वो है, यहां पर है फेरिस, OH है, CHO है, C डबल बॉन्ड O है, COOH है। OH को हम लाहिके के तौर पर इस्तेमाल करें, तमाम लाहिके के तौर पर आते हैं, साबिके के तौर पर हेलोजेंस आते हैं, हम देख चुके हैं। ऑल अल्डिहाइड है, आल आएगा, कीटोन है, 1 आएगा, और कार्बो ऑक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड को बतौर लाहिका इस्तेमाल किया जाता है। आइए वन बाय वन एग्जाम्पल लेके देखें कि ये किस तरह से हाइड्रोकार्बन की जंजीर से जुड़ते हैं और किस तरह से उनके नाम तब्दील होते हैं। सबसे पहले लेंगे OH फंक्शनल ग्रुप, OH फंक्शनल ग्रुप जो अल्कोहल कहलाता है, अल्कोहल कहलाता है, ठीक है। और इसके लिए बतौर लाहे का इस्तेमाल होता है ऑल, OL, ऑल। हमारे पास एक एग्जाम्पल्स है, अब यहां पर हम देख रहे हैं एग्जाम्पल्स। मीथेन CH4 अल्केन है, मीथेन, ठीक है। इसका जो साख्ती जाबिता आपको नजर आ रहा है, कार्बन 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसको अल्कोहल से जोड़ना है, OH फंक्शनल ग्रुप से जोड़ना है, तो किसको हटाना पड़ेगा, हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। मान लीजिए हम एक हाइड्रोजन, एक OH ग्रुप जोड़ रहे हैं तो एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को हटा दें, तो यहां पर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अब हम लेंगे OH। मैं आपको बता चुका हूं कि ऑक्सीजन, पिछले वीडियो में देखिएगा कि ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, गिरफ्त इलेक्ट्रॉन, जो एक बॉन्डिंग किया होता है हाइड्रोजन के साथ और एक क्या होता है, आजाद होता है। ये OH का जो आजाद इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग के लिए तैयार रहता है, किसके साथ, ठीक है। तो ये मिलकर एक हम गिरफ्त बंधन बनाते हैं, शेयरिंग करके हम गिरफ्त बंधन बनाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ये OH ग्रुप जुड़ जाता है मीथेन से, ये मीथेन था, अब OH ग्रुप जुड़ गया, तो अब किसकी नेमिंग क्या होगी, इसका नाम क्या होगा। देखिए मीथेन, अल्कोहल जुड़ गया तो हम सफिक्स के तौर पर क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑल। तो यहां से हमें रिप्लेस करना है किसको, ई को निकालना है, तो बन गया मीथेन ऑल, मीथेनॉल, मीथेनॉल बन गया। मीथेन से OH ग्रुप जब जुड़ जाता है तो ये बन गया मीथेनॉल।
दूसरी एग्जाम्पल देखेंगे। मान लो हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल है इथेन, 2 कार्बन वाला इथेन, जो साफ्टी जाता है यहाँ पर है C2H6, जिसका साल्वी जाता है। और देखिए यहाँ पर कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 6 है। इसके साथ जब OH जुड़ जाएगा तो क्या होगा, किस तरह से जुड़ेगा? अब मैं लिखूंगा HO। क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं। कैसे सही हो सकता है? हमने देखा है कि ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के साथ वो क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है और 1 इलेक्ट्रॉन फ्री बचता है किसके पास? ऑक्सीजन के पास, ना के हाइड्रोजन के पास। अगर हम ऐसा लिखेंगे तो ये क्या बताएगा कि ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है। इसको सही तरतीब से कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे OH। अब ये था इथेन, क्या था ये? इथेन था। क्या जुड़ा? सफिक्स ऑल। इसको रिप्लेस करेंगे, ई को रिप्लेस करेंगे, क्या हो गया? इथेनॉल। इथेनॉल, इथेनॉल, इसको इथेनॉल बन गया। उसी तरह से प्रोपेन, प्रोपेन 3 कार्बन की संख्या। इससे जब OH ग्रुप जुड़ेगा तो क्या होगा? अब ये बन गया प्रोपेन, ई निकालिए, क्या लिखिए, क्या सफिक्स ऐड करना है? और क्या हो गया है? प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। देखिए हम एक कार्बन, मीथेन, इथेनॉल, इथेन, इथेनॉल, प्रोपेन, प्रोपेनॉल, 4 कार्बन, ब्यूटेन, ब्यूटेनॉल, 5 पेंटेन, पेंटेनॉल, 6 हेक्सेन, हेक्सेनॉल, सो। ठीक है, तो देख लीजिए एक मरतबा, ये हो गई एग्जाम्पल OH जब जुड़ता है। अब देखेंगे कि अल्डिहाइड किस तरह से जुड़ता है, CHO जो फंक्शन जुड़ता है। आइए देखते हैं कि अल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है CHO, वो किस तरह जुड़ता है कार्बन की जंजीर से। हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, वो है प्रोपेन, जिसको हम कहते हैं प्रोपेन। प्रोपेन का सालिनी जाब्ता C3H8 है और साफ्ती जाब्ता आप देख रहे हैं C3 और H8 है। तो किस तरह से अल्डिहाइड को जोड़ा जाता है, और अल्डिहाइड जब जुड़ता है तो सफिक्स लगाना है AL, आल। ठीक है, तो सबसे पहले अल्डिहाइड का खुलासा करेंगे, उसका जो फंक्शनल ग्रुप है। जैसे आप देख सकते हैं कि अल्डिहाइड में कार्बन के 2 जो है, ऑक्सीजन के 2 जो है, हम गिरफ्त बंधन बनाकर डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। नजर आ रहा है आपको? डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। कार्बन के 4 में से एक तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ गिरफ्त बना चुके हैं, बचे 2, उसमें से एक हाइड्रोजन के साथ गिरफ्त बनाता है। तो कुल कितने गिरफ्त बनाए हुए हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 इलेक्ट्रॉन गिरफ्त बनाए हुए हैं। अगर हम इसको आसानी से इस तरह से लिख सकते हैं CHO। ठीक है, अगर हम यही फंक्शनल ग्रुप CHO को इससे जोड़ेंगे तो जिस तरह से हमने अल्कोहल को जोड़ा था, यहां पर कुछ मुख्तलिफ है। क्या मुख्तलिफ है? देखिए, अगर हम बिल्कुल इसी को लेकर यहां पर जोड़ देंगे CHO, C डबल बॉन्ड H जोड़ देंगे तो ये था प्रोपेन। अब ये क्या हो गया? 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ब्यूटेन, ब्यूटेनाल बन गया है। अब हमें बनाना है प्रोपेनाल, प्रोपेन से जोड़ना है, प्रोपेनाल बनाना है हमें, प्रोपेनाल। तो क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले देखिए, ये है प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन में से कार्बन कितने
जोहरों में गिरफ्त बनाए हुए हैं 3, ठीक है, और ये एक कार्बन शामिल हो गया, ठीक है, एक कार्बन 3 गिरफ्त, यहां पर देखिए एक कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ गिरफ्त बनाया, इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहां हम कह सकते हैं माइनस को करेंगे, CH3 को सब्सट्रैक्ट कर दो, निकाल दो, ठीक है। CH3 निकालना, क्यों CH3 निकाल रहे हैं? क्योंकि हमारे पास C भी है, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन की गिरफ्त हमें यहां जरूरी होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन आजाद है, यही इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा साख्त के साथ। तो अब किस तरह से साख्ती जाब्ता बनेगा, गौर कीजिए। अगर हम इस CH3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, निकाल दीजिए आप, निकाल दीजिए, ठीक है। अब इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन बचा, तो हमारे पास है एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप, इस पूरे एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप को जोड़ दीजिए, तो ये क्या बनाएंगे हम, गिरफ्त बंधन बनाएंगे, तो इसको हम गिरफ्त बंधन से जाहिर कीजिए। अब ये बन गया, क्या बन गया, प्रोपेन प्लस आल, प्रोपेनाल बन गया, ठीक है। तो हमें क्या सब्सट्रैक्ट करना है, CH3। याद रख लीजिए, जब भी हम एल्डिहाइड को कार्बन की जंजीर अल्केन, फॉर एग्जांपल मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन से जोड़ते हैं, तो वहां से क्या निकालना है आपको, CH3 सब्सट्रैक्ट करना है और पूरे फंक्शनल ग्रुप को जोड़ दीजिए। ब्यूटेन से जोड़ रहे हैं तो ब्यूटेन में से CH3 निकाल दीजिए। मैंने बताया अगर आप प्रोपेन एज इट इज रख के फिर इस कार्बन को जोड़ेंगे तो वो प्रोपेन नहीं रहेगा बल्कि ब्यूटेन बन जाएगा, ठीक है। तो आसान उसूल है कि CH3 माइनस कर दीजिए, दोबारा बता रहा हूं, गौर कीजिए। तो ये था प्रोपेन, CHO जोड़ना है, ठीक है। तो इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, कितने कार्बन, एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन। क्यों सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, देखिए यहां पर हम एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप में एक कार्बन मौजूद है प्रोपेन को बनाने के लिए और 3 गिरफ्त मौजूद है, ठीक है, 2 ऑक्सीजन के साथ 1 हाइड्रोजन के साथ, तो 3 हाइड्रोजन को निकालने पड़ेंगे, 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। इससे और आसान तरीके भी हैं, या तो 2 हाइड्रोजन निकाल दो, 2 हाइड्रोजन निकाल दो और जोड़ दो ऑक्सीजन को, ये हो गया, क्या हो गया, फिर हो गया प्रोपेनाल, ठीक है। एक सिंपल एग्जाम्पल है समझने के लिए। जब एल्डिहाइड, बहुत से स्टूडेंट्स को यही कंफ्यूजन होता है, सर एल्डिहाइड को जब जोड़ते हैं किससे, जब कोई कार्बन की जंजीर से यानी प्रोपेन से जोड़ रहे हैं तो हम एक हाइड्रोजन को हटाकर इसको जोड़ दें तो हमें मिलेगा 4 कार्बन वाली जंजीर। हमें बनाना है प्रोपेनाल, 3 कार्बन वाली जंजीर, जोड़ रहे हैं 3 कार्बन वाली जंजीर से। जब फंक्शनल ग्रुप जोड़ते हैं तो वो बन जाता है ब्यूटेनाल। तो प्रोपेनाल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी साख्त पर गौर करना पड़ेगा, किसकी, फंक्शनल ग्रुप की यानी एल्डिहाइड की। तो शुरू में यही बताया था मैं, इसकी साख्त समझने के लिए। तो एल्डिहाइड में से एक कार्बन है, 3 बॉन्डिंग बनाए हुए हैं, एक हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन के जो है ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स, तो इतने यानी एक कार्बन और 3 बॉन्डिंग के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करना पड़ता है। तो हम टोटली इतना जो हिस्सा है इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस कर देंगे, CH3 निकाल दीजिए। CH3 निकालकर हमें सीधा क्या लगाना है, हमें लगाना है ये पूरा ग्रुप यहां पर सेट कर दीजिए।
तो ये हो गया प्रोपेन अल्डिहाइड है। इस ग्रुप पर गौर कीजिए, एक कार्बन से H और डबल बॉन्ड O जुड़ा होता है, ठीक है। अल्डिहाइड है तो क्या लगाएंगे प्रोपेन के साथ, प्रोप यानी 3 कार्बन है, ठीक है, आल लगाएंगे तो E को रिप्लेस कीजिए, तो अब ये बन गया प्रोपेनाल, प्रोपेनाल। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ aldehyde. Let's have a glance on ketone. Have a glance on this book.